एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फाइनली आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 18 ऑफ दिसंबर से। और आपको पता है कि कल जो है आपका 18 वालों का एडमिट कार्ड आ गया था। तो ऐसे ही ये 3 दिन पहले हर डेट का आपका एडमिट कार्ड निकलवा देंगे, मतलब दे देंगे, ठीक है। तो अगर अभी 12 मतलब 18 तारीख का आया है, अगर 15 तारीख को, तो अब लगा लो हिसाब, देखो 25 तारीख का आ जाएगा 22 की रात को। तो 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे मेरे को, और तरह तरह के बच्चों के डाउट आ रहे थे, तो सबको रिप्लाई करना मतलब कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो बना दूँ तो उससे सबका डाउट जो क्लियर हो जाएगा। और इसमें सारे डाउट्स ले लिए मैंने, ठीक है, कि क्या लेके जाना है, कैसे आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ठीक है, कि कौन सा सेक्शन पहले आएगा, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और जो जो चीज़ें बोलूँगा वो सारी आपके काम की होंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। और आपका जो मेरा जो एग्ज़ाम है 18 को है और पहली शिफ्ट में है, ठीक है। तो जो पहली शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है वो 8 से 9 तक का है। बाकी जो 2 शिफ्ट हैं उनका मैं देख के बताऊंगा, बाकी 4 शिफ्टें हैं, 3 शिफ्टें। वैसे जहाँ तक है 3 शिफ्ट ही होंगी, ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर है, तो उसके हिसाब से 3 शिफ्ट ही पॉसिबल है। तो जो बाकी 2 शिफ्ट का टाइमिंग है वो मैं टेलीग्राम पे बच्चों से पूछ के बता दूंगा, ठीक है। वहीं पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। तो भाई बाकी मेरा जो सेंटर पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने दिल्ली डाला था प्रेफरेंस, और दिल्ली ही मिला है, न्यू दिल्ली। और जो मेरा सेंटर है वो पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 2 है, ठीक है। तो आपका भी अगर जो आपका यहाँ पर पड़ता है कहाँ, हिरणकुंडा पे, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो घेवरा स्टेशन है, ठीक है, घेवरा मेट्रो स्टेशन। तो अगर आपका भी इस तारीख को कौन सी 18 दिसंबर को अगर आपका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी शिफ्ट में एग्जाम है यहाँ पर, तो भाई बताना, ठीक है। और बाकी देखो अब जो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत काम की होने वाली हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। आपको जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो दोनों बारकोड हैं, वहाँ नीचे जो आपका बारकोड आ रहा है वहाँ तक आपका पूरा एडमिट कार्ड निकलेगा, और वो पहला पेज ही आपको निकलवा के लेके जाना है, ठीक है। बहुत बच्चों का ये रहता है कि कलर ही लेके जाना है या फिर ब्लैक एंड वाइट, तो उससे कोई इशू नहीं है। अगर आप ब्लैक एंड वाइट लेके जाते हो तो भी कोई इशू नहीं है, और कलर का भी कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सेकंड पेज है उसको मत निकलवाना, जिसमें आपका सिलेबस वगैरह पॉइंट्स वगैरह लिख रखे हैं, वो आपके कोई काम के नहीं है, वो फिकवा देंगे, ठीक है। और जो फोटो, और बहुत बच्चे पूछते हैं कि जो इसमें फिल करना है, मदर्स नेम है, ठीक है, और फिर आपका सिग्नेचर है, फिर थंब इम्प्रेशन है, तो वो बहुत बच्चे घर से करके चले जाते हैं, तो उनको फिर एंट्री नहीं मिलती है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। और जो भी आपको एडमिट कार्ड होगा उस पर अपनी तरफ से पहले से कुछ लिख के नहीं लेके जाना। जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा आपकी तरफ से ब्लैंक जाएगा, अंदर जो भी फिल होगा वो खुद करवाएंगे अंदर, चाहे आपके मदर्स नेम हो, चाहे साइन हो, और थंब इम्प्रेशन हो, ठीक है। और जो आपका ये भरने का होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा, जो आपको 3 लाइन दी है वहाँ पर भरना होगा, ठीक है। जो भी आपका इंग्लिश भरना हो इंग्लिश में भरना हो, हिंदी में भरना हो, आपकी मर्जी है। तो ये चीज़ें बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि भाई पहले से क्या इसको फिल करना है, तो नहीं करना है। और एक कॉपी रहेगी इसकी एडमिट कार्ड की, पहले वाले की, ठीक है। और आपका साथ में अगर आधार कार्ड है, जो कि आपका अगर सेम डेट ऑफ बर्थ मैच हो रही है इससे और इससे, तो आपका आधार कार्ड चल जाएगा, अदरवाइज पैन कार्ड भी चल जाएगा, ठीक है। और कोई भी आपके पास फोटो आइडेंटिटी जिसमें आपकी फ़ोटो हो और डेट ऑफ बर्थ सेम हो, वो कोई भी आइडेंटिटी चल जाएगी आपकी, ठीक है। तो उससे कोई इशू नहीं आएगा कि आपको ये कोई हार्ड एंड वो रूल नहीं है कि आपको एडमिट कार्ड ही लेके जाना, मतलब आधार कार्ड ही लेके जाना है, ठीक है भाई। फिर कुछ थोड़े बहुत पॉइंट इन्होंने अपनी तरफ से भी मेंशन करे हैं, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही जो मैंने भी बताया आपको, ठीक है, कि सबसे पहला पॉइंट इनका यही है, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो, जो कि आपकी एडमिट कार्ड पे है, दोनों की सेम होनी चाहिए। और दूसरा ये है, अगर फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द सेम डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं रहती है जो भी आपकी आइडेंटिटी है उसमें, तो फिर इसमें लिखा हुआ है भाई मस्ट कैरी एन एडिशनल सर्टिफिकेट, तो पैन कार्ड या कुछ अलग से आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी जिसमें डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए आपके एडमिट कार्ड से। तो उसके बाद जो है भाई अगर मिसमैच होता है तो आपको अलाउड नहीं करेंगे, इन्होंने थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। अगर किसी भी तरीके से कोई मिसमैच होता है तो उसमें आपको अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी फ़ोटो वोटो में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती, अगर आपका फ़ोटो पुराना लग रहा है तो उससे एंट्री मिल जाएगी आपको। और आपको बहुत बच्चे क्या है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाते हैं कि एंट्री के लिए, तो उसमें वो फिकवा देंगे, उसका कोई काम नहीं है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जरूरत नहीं है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू राइट एनीथिंग, और यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट अपना 4th पॉइंट ये लिखा है कि वही जो मैंने भी बताया था कि एडमिट कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखना अपनी तरफ से, जब तक आपको परमिशन वहाँ से मिलती नहीं है लिखने के लिए, ठीक है। वो खुद बोलेंगे जब आप एंट्री करोगे कि अब इसको फिल कर दो, तब उसको फिल करना है। नेक्स्ट है हैंडल योर एडमिट कार्ड, और बोला कि भाई अच्छे से एडमिट कार्ड को रख के जाना। जो आपका ये नीचे 2 बारकोड है, एक नीचे बारकोड है, 2 देखो अपने एडमिट कार्ड पे अभी आपने निकलवाया होगा तो 2 बारकोड होंगे। तो अगर आपका आज की डेट में होगा तो जब आप निकलवा के लाओगे तो उसमें 2 बारकोड होंगे, आपके एडमिट कार्ड पे दोनों बारकोड आने चाहिए, ठीक है, विजिबल होने चाहिए। और उनको किसी भी तरीके से ऐसा मत करना हैंडल कि वो वहाँ से कुछ भी स्क्रैच आ जाए कि स्कैन ना हो वहाँ पर जाके, तो दिक्कत हो सकती है आपको फिर।
और लास्ट में इन्होंने बोला कैंडिडेट हु हैव नॉट वेरीफाइड देमसेल्फ विद आधार, तो जो जिनका आधार वेरीफाइड नहीं है अपने उससे, तो 2 घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा ताकि आधार वेरिफिकेशन हो जाए, जो भी इनका प्रोसीजर रहता है। तो वो तो रेयर केसेस होते हैं, तो इसमें कोई इस पॉइंट के हमारा मतलब नहीं है। बाकी देखो भाई 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, और जो टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स का है, 1.5 घंटे का। और जो सेक्शन पहले खुलेगा आपका, वो सबसे पहले खुलेगा जीके का, ठीक है, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका अगर एक सेक्शन सबमिट कर दिया तो दूसरे पे नहीं आ सकते। तो अगर आपने जीके के जैसे 25 क्वेश्चन करे फिर दूसरे सेशन पे गए तो वापस से जीके पे आ सकते हो, मतलब सीपीयू वाला मैटर इसमें नहीं है। और सेशनल टाइमिंग जो है बस सीपीयू में अभी तक इन्होंने एसएससी वाले ने इंप्लीमेंट करी है, तो बाकी एग्जाम में देखते हैं 2026 में शायद इंप्लीमेंट कर दें। अगर सीपीयू में ऐसे करिए, उनको चेक करना होगा कि सक्सेसफुल रहता है नहीं रहता ये वाला इनका स्टेप। अगर सक्सेसफुल रहता है तो फिर वो हो सकता है कि सीजीएल वगैरह सीएचएसएल इनमें भी इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी हाँ, पहले जीके होगी 50 नंबर की, फिर रीजनिंग 25 नंबर की होगी, ठीक है, फिर आपकी मैथ है 15 नंबर की, और देन कंप्यूटर है 10 नंबर की, ठीक है। और बाकी इसमें 4 ये सब्जेक्ट रहते हैं और 100 नंबर। और बाकी इसके ऊपर मैंने सेफ स्कोर की वीडियो बना रखी है, तो वो आप देख लेना जाके कमेंट बॉक्स में, मतलब कि सॉरी चैनल में पड़ी हुई है, तो उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको उसके हिसाब से अटैम्प्ट करने हैं। और जो अभी आपका स्कोर बन रहा है तो उसको भी कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं उसमें कुछ सीएचएसएल के भी जो पेपर हुए थे उसके आंसर की आए थे, सोच रहा हूँ कि वो प्रोवाइड करवाने का, तो वहाँ पर जो है टेलीग्राम पे उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो लास्ट के टाइम पे क्या चीज़ें पढ़नी है क्या चीज़ें करनी है वो मैंने अपने पहले वाली वीडियो में बता दिया, उसको आकर देख लेना। और बाकी आपका कौन सी डेट में है, ठीक है, कहाँ पर सेंटर है, वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।